हेलो दोस्तों, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन, जो कि हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं जो कि पेज नंबर 231 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और इसने जो है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। बेसिकली क्या रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी प्रोटॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं या क्या आते हैं चेंजेस। तो ऑप्शन ए मास चेंज होता है, ऑप्शन बी स्पीड चेंज होती है, ऑप्शन सी वेलोसिटी चेंज होती है, या फिर ऑप्शन डी मोमेंटम चेंज होता है। तो देखिए, मैंने आंसर लिखा हुआ है ईच मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। सबसे पहले आप ये समझिए कि जितने भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स को। ठीक है, the direction of force experienced by a positive charge, that is a proton, is given by Fleming left hand rule। यानी कि जो डायरेक्शन है हमारी फोर्स की एक्सपीरियंस करता है एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, जो कि हम देते हैं उसको किसकी मदद से देते हैं कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, the force acting on the proton would change both velocity and momentum। यानी कि जो फोर्स एक्टिंग लगता है हमारा on the proton would चेंज करता है, बोथ वेलोसिटी भी चेंज करता है और मोमेंटम भी चेंज करता है। तो मैं आपको इसका मतलब बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसने यहाँ पे एक चीज वर्ड का इस्तेमाल किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आने वाले सेशन में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ओके, जो हमारी फोरे फिंगर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। जो मिडिल फिंगर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को। ठीक है, ये करंट को करती है मिडिल फिंगर, फोरे फिंगर किसको, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और थंब जो होता है हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। तो आने वाले सेशन में इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 10th के बोर्ड के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन भी आता है इसीलिए। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, एक तो वेलोसिटी हो जाएगा सी, और एक हो जाएगा मोमेंटम, जो कि दो आंसर हो गए, मतलब ए एंड सी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो के अंदर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 231 पर ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, in activity 13.7 how do we think the displacement of the rod AB will be affected if। जो हमने एक्टिविटी करी थी 13.7 से ये क्वेश्चन उठा रहा है, तो वो एक्टिविटी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड AB विल बी अफेक्टेड, यानी कि कैसे हम सोच सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है रॉड का AB विल बी अफेक्टेड होगा। तो इसने क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट, करंट इन द रॉड AB इज इंक्रीज्ड। अगर करंट हम बढ़ा देंगे AB का, ठीक है, जो हमारी रॉड की है, तो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या घटेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है। सेकंड देखिए, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड एंड, यानी कि एक स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट को हमने यूज किया। और तीसरा, ये क्या उससे भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस देखिए, लेंथ ऑफ द रॉड AB इज इंक्रीज। अगर लेंथ जो है AB की हमने बढ़ा दी तो उस पे डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो बेसिकली अब इसका आंसर देखिए, मैंने लिखा हुआ है when current in the rod increases, force on the rod also increases।
ठीक है, हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इंक्रीजेस। तो ये फर्स्ट केस लिख लीजिएगा, जब करंट जो है रॉड का बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। देखिए सेकंड केस, when a stronger horseshoe magnet is inserted, magnetic field increases, thus force on the rod also increases, hence displacement of the rod increases। तो मतलब वो उसको जब हम हॉर्सशू मैग्नेट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड की बढ़ जाती है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। अब थर्ड केस देखिए, व्हेन लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, फोर्स ऑन द रॉड आल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है, रॉड की, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, जो कि क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि पेज नंबर 231 पर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है हमारे, जो कि अल्फा पार्टिकल्स इसने कहा है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्टेड हो रहे हैं टुवर्ड वेस्ट की तरफ, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि पहले क्या हो रहा था, प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट की तरफ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, टुवर्ड हमारे कहां जा रहे हैं, नॉर्थ में, बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, जो डायरेक्शन होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, बेसिकली ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये क्वेश्चन आप समझिए कि कहने की क्या कोशिश की गई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है ए टुवर्ड साउथ, ऑप्शन बी है टुवर्ड ईस्ट डाउनवर्ड, या डी अपवर्ड। देखिए आंसर, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इसने उतार दिया एज इट इज। अब देखिए इसका आंसर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। ये इसने कैसे बताया, विद द यूजिंग ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसीलिए आने वाले सेशन के अंदर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये इसने जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे बताई है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से के साथ। तो इसको इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।